अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूं हुमा दुरानी और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। आगाज में आपको बताएंगे वजीर रेलवे शेख रशीद ने फिर तोपों का रुख नून लीग की जानिब मोड़ दिया। बोले सीपैक के खिलाफ लंदन में साजिश हो रही है। घट जोड़ लंदन में हो रहा है, नून लीग से शीन निकलेगी। नवाज शरीफ वापस आएंगे तो जेल जाएंगे। आइंदा 4 माह को अहम करार देते हुए कहा कि झाड़ू फिर जाएगा। शहबाज शरीफ ने धेले की नहीं सिर्फ 9 अरब रुपए की करप्शन की है। 1 साल 10 माह तक चुप का रोजा क्यों रखा? इसलिए कि ये बार्गेन कर रहे थे। ऑपोजिशन को चैलेंज किया, इस्तीफे दें, हम इलेक्शन कराएंगे। साहब ने पार्टी की कमान संभाल ली है, उनको किसी और पर अपनी बेटी के अलावा एतबार नहीं है। और मैं इस बात पर कायम हूं कि नून से शीन लीग निकलेगी। लोग मेरी बातों को समझ नहीं सके। झाड़ू फिर जाएगा, समझा करो। जब मैंने कहा आपको 31 दिसंबर जनवरी में 4 महीने से कह रहा हूं कि ये 4 महीने अहम है, समझने की कोशिश करो। ये 4 महीने अहम है। 10 महीने 1 साल मैंने ऑन ओथ कहा ये बार्गेनिंग करते रहे, ये झूठे हैं परले दर्जे के। धेले की करप्शन नहीं की, मामूली से 9 अरब रुपए थे और 3 अरब रुपए थे, जिसकी पापड़ भी नहीं आते और दही भल्ले भी नहीं। चोर है मेरी पार्टी का, तो इसका मतलब यह है कि मैं चोरों के साथ खड़ा हो जाऊं। कल जो आपने इस्तीफे देने, आप आज इस्तीफे दें। हम मुंतजिर हैं, इलेक्शन करवाएंगे, इलेक्शन करवाएंगे, इलेक्शन करवाएंगे। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि नून लीग साजिशी जमात बन चुकी। मुस्तकबिल में मुल्क को नवाज शरीफ की बातों से नुकसान होगा। भारत में कहा गया पाकिस्तान को तोड़ना है तो फौज के खिलाफ बगावत करा दो। इंटेलिजेंस एजेंसी ने फिरका फसादात की भारतीय कोशिश नाकाम बनाई। नवाज शरीफ अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे। मुस्लिम लीग के जो कायद हैं नवाज शरीफ साहब, उनकी आपने चंद तकरीरें सुनी। आज से महीने बाद, 10 महीने बाद, साल बाद इंटरनेशनल मीडिया उसे कैसे इस्तेमाल करेगा, इससे हमें पता चलेगा कि आज जो उन्होंने बातें की हैं उनका नुकसान क्या हो गया है। इंडिया के एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस एक्सपर्ट ने यह कहा कि अगर पाकिस्तान को तोड़ना है तो वहां पर उनकी फौज के खिलाफ बगावत करा दो, फौज को डिस्क्रेडिट करो, पाकिस्तान टूट जाएगा। हमारी जो बहादुर और समझदार इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने रिसेंटली एक नेटवर्क क्रैकडाउन किया है जो शिया उल्मा और सुन्नी उल्मा की हलाकत करा के मुल्क में शिया सुन्नी फसादात इंडिया बर्पा करवाना चाहता था। ये किसको शक नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान की फौज के ऊपर अटैक करना चाहता है, सरहदों पर भी और 5th जनरेशन वॉर के थ्रू यहां भी। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है नवाज शरीफ इक़्तिदार से महरूमी का बदला पाकिस्तान से ना ले। नवाज शरीफ के नजरियात मौसमों की तरह बदलते रहते हैं। इक़्तिदार से बाहर हो तो इनकलाबी बन जाते हैं, इक़्तिदार में हो तो उनसे बड़ा आमर कोई नहीं। नवाज शरीफ इक़्तिदार से महरूमी का बदला पाकिस्तान से ना लें। उनसे पूछे गए 2 सवाल वहीं खड़े हैं। असासे कैसे बनाए, पैसे मुल्क से बाहर कैसे भेजे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं शहबाज शरीफ ने जमानत की दरख्वास्त खुद वापस ली। शहबाज शरीफ नून और मीम लीग को समझा कर थक चुके थे। शहबाज शरीफ चाहते थे कोई बीच की राह निकल आए। अब नून लीग बाहर, शीन लीग अंदर और मीम लीग नाच रही है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा मुस्तरद होने वाले वजीर आजम को सिलेक्टेड कह रहे हैं। ऑपोजिशन की एपीसी का मकसद करप्शन केसेस को बंद करने के लिए दबाव डालना है। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त खुद वापस ली। वो तंग आ चुके थे नून लीग और मीम लीग की, सुल्तान मफरूरुद्दीन की और बेगम सफदर अवान की पॉलिसियों से, जिससे वो 1% भी इत्फाक नहीं करते थे। इन्होंने बड़ा समझाया इनको, नून लीग को और मीम लीग को, ना करो, किसी और तरीके से मामला चलाओ। जब इन्होंने देखा कि नहीं, इन्होंने कसम खा ली है सुल्तान मफरूरुद्दीन ने और बेगम सफदर अवान साहिबा ने, उनका चलो फिर जो तुसी सब कटना है कटो, मैं चलना अंदर। अब नून लीग बाहर, शीन लीग अंदर और मीम लीग खुल के जनाब अपना नाच रही है।
20 तारीख को पिछले महीने की आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन की तरफ से जो APC हुई, उसका बुनियादी मकसद यही था कि इनके तमाम के जो केसेस थे पिछले 2, 2.5, 3, 4 साल से जो चल रहे थे, वो अब इस महीने और इस महीने के एंड तक मंतकी अंजाम तक पहुंच रहे हैं। और उसके बाद फिर इन सारों ने जो है वो कानून की टिकटिकी पे और कानून की सूली पे जाना, वो लटकना है। न्यूज बुलेटिन में आ वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएंगे PTM का वीडियो लिंक पर सरबराही इजलास शुरू हो गया। इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी, एहसन इकबाल और मौलाना अवैस नूरानी शरीक हैं। इजलास के हवाले से जानेंगे चीफ रिपोर्टर ऑन शेराजी से। जी ऑन बताइएगा। जी मानूर, बिल्कुल देखिए, अपोजिशन का इत्तेहाद जो है जमातों का, जिसका नाम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट रखा गया, जिसमें 12 अपोजिशन जमातें हैं, उनका बाकायदा तौर पे इजलास वीडियो लिंक के जरिए जो है अब से थोड़ी देर पहले शुरू हुआ है। एहसन इकबाल इस इजलास की सरबराही कर रहे हैं। इजलास में इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना अवैस नूरानी, आफ्ताब शेरपाव, अमीर हैदर होती, हाशिम बाबर, मोहसिन दावड़, प्रोफेसर साजिद मीर और डॉक्टर अब्दुल मालिक शरीक हैं। ताहम PTM जराई का कहना है कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, आसफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई कुछ देर तक वीडियो लिंक पर इजलास में शरीक होंगे। इस इजलास में जो PTM की जानब से 11 अक्टूबर को जलसे का ऐलान किया गया है क्वेटा में, उस हवाले से बातचीत की जाएगी और उसके साथ साथ जो वजीर आजम इमरान खान और हुकूमती सादी जमातों के रहनुमाओं की जानब से गुज़िश्ता 2 दिनों में बयानात हैं, उस हवाले से बात की जाएगी और किस अंदाज में अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएगी उसका जो है वो भी वजह किया जाएगा। और PTM की जो है वो स्ट्रक्चर क्या होगा, किस अंदाज में ये चलेगी, में कौन कौन इसको लीड करेगा, ये तमाम बातें हैं जो आज की इजलास का हिस्सा है। ठीक, बहुत शुक्रिया ऑन शेराजी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची के सिटी कोर्ट ने पुलिस पर हमला और ज़दोकूब करने से मुताल्लिक केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी और उनके 2 बेटों की जमानत मंजूर कर ली। जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट की अदालत में मुस्लिम लीग रहनुमा निहाल हाशमी और उसके 2 बेटों नसीर और इब्राहिम को पेश किया गया। समाअत के दौरान पुलिस की जानिब से अदालत से तीनों मुल्जमान के रिमांड की दरख्वास्त की गई, जबकि निहाल हाशमी के वकला की जानिब से अदालत से जमानत की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए तीनों मुल्जमान को 20-20 हजार रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। पेशी के दौरान निहाल हाशमी के साथ वकला और लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर सिटी कोर्ट में सिक्योरिटी के इंतजामात भी इंतहाई सख्त किए गए थे। जुम्मे की शब को पुलिस ने निहाल हाशमी और उनके 2 बेटों नसीर हाशमी और इब्राहिम हाशमी के खिलाफ जान से मारने की धमकी, कार्य सरकार में मुदाखलत, तशद्दुद और लड़ाई झगड़े की दफात के तहत SHO सऊदाबाद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस हुक्काम का कहना है कि निहाल हाशमी के बेटे की किसी से तकरार हो रही थी। पुलिस एहलकार ने रुककर फरीकैन से पूछा, जिस पर निहाल हाशमी के बेटे ने पुलिस एहलकारों से झगड़ा शुरू कर दिया। मामला बिगड़ने पर नसीर हाशमी को हिरासत में लेकर सऊदाबाद थाने मुंतकिल किया गया। थाने ले जाने पर निहाल हाशमी के साहिबजादे ने पुलिस एहलकारों की वर्दियां फाड़ी और वालिद निहाल हाशमी के सामने एहलकारों को गले से पकड़ लिया। अशरफ सोलंकी, सच TV, कराची। चपड़ासी, मजदूर और पापड़ वाले के बाद कबाड़िया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ फैमिली को कबाड़ी के नाम पर भी रकूम मुंतकली से मुतालिक तफसीलात सामने आ गईं। अजहर हुसैन के नाम पर सलमान शहबाज को 1,37,09,151 रुपए मुंतकिल हुए। इसी पर रिपोर्ट देखिए नबील नकवी की। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासा जात इंक्वायरी में नया इंकशाफ। जराये के मुताबिक गुजरांवाला में एक कबाड़ी के नाम पर शहबाज शरीफ और अहल खाना के बैंक अकाउंट्स में तफसीलात मंजरे आम पर आ गईं। तफसीलात के मुताबिक कबाड़ी अजहर हुसैन मुगल के नाम पर शहबाज शरीफ के अहल खाना के अकाउंट्स में करोड़ों रुपए मुंतकिल हुए। इस इंकशाफ ने नैब की तहकीकाती टीम को भी चकरा कर रख दिया। नैब दस्तावेजात के मुताबिक अजहर हुसैन के नाम पर सलमान शहबाज के अकाउंट्स में 99,910 डॉलर जमा करवाए गए। 1.5 करोड़ रुपए की रकम गैर मुल्की तरसीलात की मद में दुबई से जमा करवाई गई। कबाड़ी ने नैब हकाम के रूबरू जमा होने के वक्त पाकिस्तान में होने का सबूत पेश कर दिया। अजहर हुसैन ने नैब को जाली शनाख्त इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा भी कर दी। वाज़े रहे करोड़पति कबाड़ी से कबल चपड़ासी, मजदूर और पापड़ फरोश के अकाउंट से भी तरसीलात सामने आई थी। नबील नकवी, सच न्यूज़, लाहौर।
गिलगित बल्तिस्तान के शहरी आईनी सूबे की राह में रुकावट बनने वालों के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरे में गिलगित बल्तिस्तान के निगरां वुज़रा ने भी शिरकत की। मुजाहिरे में बड़ी तादाद में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने गिलगित बल्तिस्तान को आईनी सूबा के हुकूमती फैसले के हक में नारेबाजी की। शुरका ने 5वां सूबा गिलगित बल्तिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए, जबकि मोदी और हिंदुस्तान के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था, आईनी सूबा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का हक है। आईनी सूबा के हक में किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने अमीरुल बहर एडमिरल जफर महमूद अब्बासी से मुलाकात में उनके शानदार करियर और मुल्क कौम के लिए खिदमात को सराहा। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी की अलविदाई मुलाकातों का सिलसिला जारी है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा किया, जहां उन्होंने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से अलविदाई मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने अमीरुल बहर एडमिरल जफर महमूद अब्बासी के शानदार करियर और उसके दौरान बहरी दिफा और मुल्क कौम के लिए खिदमात को भी सराहा। कराची स्टॉक मार्केट में गुज़श्ता हफ्ते मंदी रखी। 100 इंडेक्स 1630 पॉइंट्स कम होकर 40,070 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉलर की कदर में 100 रुपए 28 पैसे कमी, सोने की कीमत में इजाफा रहा। स्टॉक मार्केट कारोबारी हफ्ते के दौरान मंदी की लपेट में आ गई। 100 इंडेक्स में मजमूई तौर पर 1630 पॉइंट्स की कमी हुई। इंडेक्स 1883 पॉइंट्स की सतह पर रहा। इंडेक्स की कम तरीन सतह 39,902 जबकि बुलंद तरीन सतह 41,785 पॉइंट्स रही। कारोबारी हफ्ते में 1.95 अरब शेयर्स के सौदे हुए। शेयर्स बाजार के हफ्तावार कारोबार की मालियत 68 अरब रुपए रही। मार्केट कैपिटलाइजेशन 280 अरब रुपए कम होकर 7,538 अरब रुपए पर आ गया। रवा हफ्ते के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 1.28 रुपए सस्ता हुआ। डॉलर की कदर 164 रुपए 50 पैसे पर आ गई। कारोबारी हफ्ते में डॉलर की कदर 1 रुपए 37 पैसे के बैंड में रही। डॉलर की बुलंद तरीन इख्तितामी कीमत 165 रुपए 88 पैसे रही। कारोबारी हफ्ते में सोने की कीमत में 37.70 डॉलर इजाफे से 1,904 डॉलर फी औंस रही। सोने की हफ्तावार बुलंद तरीन कदर 1,923.60 डॉलर फी औंस पर रही। कम तरीन कदर 1,852.50 रही। कारोबारी हफ्ते में सोने की कदर 71.10 डॉलर के बैंड में रही। सुप्रीम कोर्ट ने शाहजेब कत्ल केस 8 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। मुलजिम शाहरुख जतोई, नवाब सराज और गुलाम मुर्तजा की अपीलों पर समाअत होगी। आपको बताएं कि जस्टिस मंजूर अहमद मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम खान मियां खेल बेंच में शामिल हैं। मुलजिम शाहरुख जतोई, नवाब सराज और गुलाम मुर्तजा की अपीलों पर समाअत होगी। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिमान की सजाओं को बरकरार रखा था। शाहरुख जतोई समेत तमाम मुलजिमान ने सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रखी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप रहिए सच न्यूज के साथ। वेलकम बैक। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान रावलपिंडी में मीडिया टॉक कर रहे हैं। के मकान में रहते थे। जब उनका पोस्टमार्टम किया गया तो फटी हुई बनियान और फटी हुई जुराबें थी। कोई तरका कोई असासा छोड़ के नहीं गए थे। ये वो लोग थे जो मुस्लिम लीग के लीडर थे, जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान चलाए, जिन्होंने ये मुमलकत खुदादात काफी कुर्बानियों के बाद हासिल की। तो उन्हें भी, अगर वजीर आजम नवाबजादा लियाकत अली खान वजीर आजम पाकिस्तान थे तो वो भी चंद माह के वजीर आजम थे। और फिर एक शख्स जिसके खानदान का तरीके पाकिस्तान में कोई रोल नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ने उसे, अहले पाकिस्तान ने, मैं एक आम आदमी, मैं कहता हूं कि पाकिस्तान ने मुझे बहुत कुछ दिया। पाकिस्तान ना होता तो हो सकता है मैं वफाकी वजीर ना होता, मैं मेंबर कौमी असेंबली ना होता। हम सबको जिस पोजीशन में कोई बैठा है, पाकिस्तान ने हम सबको बहुत कुछ दिया है, लेकिन जो हमें पाकिस्तान को देना चाहिए था वो हम पाकिस्तान को नहीं दे सके। हम में से कोई भी नहीं दे सके।
रावलपिंडी में ट्रैफिक वार्डन ने अपनी ही अदालत लगा ली। मामूली तल्ख कलामी पर बुजुर्ग शहरी पर हमला कर दिया। बदतरीन तशद्दुद के बाद पत्थर उठाकर सर में मारने की कोशिश भी की गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। खबर दें आपको, रावलपिंडी में ट्रैफिक वार्डन ने अपनी ही अदालत लगा ली। मामूली तल्ख कलामी पर बुजुर्ग शहरी पर हमला कर दिया। बदतरीन तशद्दुद के बाद पत्थर उठाकर सर में मारने की कोशिश भी की गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कानून के रखवाले ही कानून तोड़ने लगे। रावलपिंडी में ट्रैफिक वार्डन ने फिर कानून हाथ में ले लिया। रावलपिंडी के इलाके स्कीम 3 चौकी पर ट्रैफिक वार्डन तहर ने बुजुर्ग शहरी को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। वार्डन का कहना था कि शहरी ने चलान होने पर गालियां दी, जबकि शहरी का कहना था मेरा गलत चलान काटा गया, जिस पर मामूली तल्ख कलामी पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार आपस से बहर हो गया। शहरी ने सारा मामला मोबाइल फोन से रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद शहरियों की जानिब से ट्रैफिक वार्डन को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद CPO ने नोटिस लेते हुए मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। उधर ट्रैफिक पुलिस का कहना है दोनों के दरमियान सुलह हो गई थी। शहरी ने अपनी गलती पर माफी मांगकर माफीनामा भी तहरीर कर दिया था। कराची के इलाके मलीर में मदरसे के टीचर का 10 साला बच्चे पर तशद्दुद का मामला। टीचर और मदरसे की इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मलीर के इलाके सिकंदर घोट में कायम मदरसे में खातून टीचर की जानिब से 10 साला बच्चे पर मुबैना तशद्दुद किया गया, जिसके नतीजे में बच्चे की हाथ की उंगली की हड्डी टूट गई। मुतासरा फैमिली की जानिब से वाकये का मुकदमा सचल थाने में दर्ज कराने के बाद मदरसे की इंतजामिया ने गलती तस्लीम करते हुए मुतासरा फैमिली से मुआफी मांगी और बच्चे के हाथ का ऑपरेशन समेत दीगर अद्वियात के अखराजात बर्दाश्त करने की यकीन दहानी करा ली। चीचावतनी में फायरिंग से 4 अफराद कत्ल जबकि 2 जख्मी हो गए। दोनों फरीकैन में गुज़श्ता रोज पानी के मामले पर झगड़ा हुआ था। का तनाजा 4 जाने ले गया। चीचावतनी के नवाई गांव 108-12L में 6 अफराद ने मुखालफिन के घर में दाखिल होकर फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। जवाबी फायरिंग पर 2 अफराद मौके पर ही जान भाग हो गए, जबकि एक जख्मी रास्ते में दम तोड़ गया। गुस्सा कम न हुआ तो मुखालिफ पार्टी ने अस्पताल की इमरजेंसी में घुसकर जख्मी होने वाले शख्स को भी फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। एक जख्मी को तशवीशनाक हालत में साहिवाल DHQ अस्पताल रेफर कर दिया गया। वाक़े की इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी तरफ अस्पताल की इमरजेंसी में जख्मी पर होने वाली फायरिंग ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान छोड़ दिया। सदारती इंतखाबात से 1 माह कबल कोरोना में मुब्तला अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को बेहतरीन इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वो फेस मास्क लगाकर खुद चलते हुए हेलीकॉप्टर में सवार हुए। सदर ट्रंप आइंदा चंद रोज मिलिट्री अस्पताल में ही जेरे इलाज रहेंगे। आलमी दायरा सेहत शिमाली कोरिया और चीन की जानिब से अमरीकी सदर की सेहतियाबी के पैगामात जारी किए गए। कोरोना का निशाना बने अमरीकी सदर इलाज के लिए मिलिट्री अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि उनकी अहलिया मेलानिया ने खांसी और सर दर्द के बाद खुद को करंटीना कर लिया। सदर ट्रंप को हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। वो बगैर किसी सहारे के खुद चलकर अस्पताल रवाना हुए। अस्पताल जाते वक्त सदर ट्रंप ने मास्क भी पहन रखा था। ट्रंप और उनकी अहलिया को कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद एंटीबॉडीज का इंजेक्शन दिया गया। व्हाइट हाउस इंतजामिया का कहना था कि अमरीकी सदर की हालत बेहतर है। उन्हें हिफाजती इकदाम के तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। ट्रंप अस्पताल से ही सदारती अमूर भी अंजाम देते रहेंगे। अस्पताल मुंतकली से कबल अपने पैगाम में ट्रंप ने सेहतियाबी की दुआओं पर लोगों का शुक्रिया अदा किया। ट्रंप का कहना था कि तबीयत बेहतर हो रही है, अहलिया भी ठीक है। अस्पताल मुंतकली की वजह से सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के तमाम इवेंट्स आर्जी तौर पर मुलतवी या वर्चुअल कर दिए गए हैं। खातून अव्वल के इवेंट्स भी मुलतवी कर दिए गए हैं। ट्रंप के बाद अमेरिका की 4 और हाई प्रोफाइल शख्सियात कोरोना का शिकार हो गए। 2 अमेरिकी सेनेटर्स के बाद अमेरिकी सदर के इंतखाबी मुहिम के मैनेजर और व्हाइट हाउस की आला मामले खातून का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। अमेरिका में कोरोना वायरस एक नए फेज में दाखिल हो गया, जिसमें वायरस का शिकार आम आदमी नहीं बल्कि हाई प्रोफाइल सियासी शख्सियात हो रही हैं। सदर ट्रंप के बाद अमेरिका की 4 हाई प्रोफाइल शख्सियात कोरोना वायरस का शिकार हो गयीं। अमेरिकी सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के मैनेजर बिल स्टीफन भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। बिल स्टीफन ने सदर ट्रंप और उनकी टीम के हमरा पहले सदारती मुबाहिसे के लिए ओहायो का सफर किया था। मारूफ अमेरिकी सेनेटर थॉम टिल्स और माइक ली भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। दोनों सेनेट की जुडिशरी कमेटी के मेंबर हैं। सुप्रीम कोर्ट में एमी कॉनी बैरेट के केस की अहम समाअत के सबब दोनों सेनेटर्स 14 की बजाय 10 दिन आइसोलेट रहेंगे। इससे कबल व्हाइट हाउस की आला माविन खातून हिक्स के कोरोना वायरस में मुब्तला होने की तस्दीक हुई थी।
मुल्क में कोरोना से मजीद 8 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 24 घंटे में 553 नए केसेस रिपोर्ट हुए। वबा से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का 21वां नंबर है। कोरोना के वार थम न सके। मुल्क में वायरस से मुतासरा मजीद 8 मरीज दम तोड़ गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 6507 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के आदादोशुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 35,071 नए टेस्ट किए गए। 553 अफराद की टेस्ट रिपोर्ट मुस्बत आई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,13,984 हो गई। पंजाब में जांबाक अफराद की तादाद 2,238, सिंध में 2,517, खैबर पख्तूनख्वा में 1,260, इस्लामाबाद में 183, बलोचिस्तान में 146 अफराद जाँ बहक हुए। गिलगित बल्तिस्तान में 88 और आजाद कश्मीर में 75 मरीज जान से हाथ धो बैठे। NCOC के मुताबिक पंजाब में मुतासरा मरीजों की तादाद 99,665, सिंध में 1,37,783, खैबर पख्तूनख्वा में 37,908, बलोचिस्तान में 15,323 तक पहुँच गई है। गिलगित बल्तिस्तान में 3,816, इस्लामाबाद में 16,713, जबकि आजाद कश्मीर में 2,776 केसेस रिपोर्ट हो चुके। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में अब तक 2,98,593 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। 511 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मजमूई तौर पर 36,15,244 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। अफगानिस्तान फिर से लहू लहू। सुबह नंगरहार में कार बम धमाका 16 जाने ले गया। अफगानिस्तान का अमन एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। सुबह नंगरहार का जिला गनी खैल जोरदार धमाके से गूंज उठा। धमाके के नतीजे में खवातीन और बच्चों समेत 16 शहरी जान से गए, जबकि 36 शदीद जख्मी हो गए। अफगान वजारत दाखिला के मुताबिक दहशतगर्दों ने कार को निशाना बनाया। धमाके के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। तहकीकात शुरू कर दी गई। धमाका इस कदर शदीद था कि इर्द गिर्द की दुकानें और सड़क पर खड़ी गाड़ियां तबाह हो गईं। जंगबंदी के दावों के बरखिलाफ यमन पर सऊदी इत्तेहाद की जाहरियत जारी है। यमन पर सऊदी इत्तेहाद के ताजा हमले में एक बच्चा शहीद, जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए। दुनिया को दिखाने के लिए जंगबंदी के दावे, लेकिन हकीकत कुछ और। यमन के खिलाफ सऊदी इत्तेहाद की जारहियत का सिलसिला कम न हुआ। सऊदी फौजी इत्तेहाद ने यमन के सूबों सादा, सना, मारब और अल जोसफ पर बमबारी की। जंगी तैयारों और ड्रोन ने परवाजें की और तोपों के गोले और मिसाइल दागे गए, जबकि भारी हथियारों से हमले भी किए गए, जिसके नतीजे में एक कमसिन बच्चा शहीद और 2 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। इन हमलों में कई मकानात को भी शदीद नुकसान पहुंचा। मार्च 2015 से यमन पर जारहाना हमलों का सिलसिला जारी है। यमन पर सऊदी इत्तेहाद के हमलों में अब तक हजारों यमनी शहीद और जख्मी, जबकि लाखों बेघर हो चुके हैं। सऊदी अरब में कोरोना की वबा के बाद 7 माह की आर्जी मअतली के बाद कल से महदूद उम्रा बहाल किया जा रहा है। मक्का मुकर्रमा में सख्त हिफाजती इंतजामात के साथ उम्रा ज़ायरीन के इस्तकबाल के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उम्रा के मनासिक की अदायगी का आगाज कल से हो रहा है। सऊदी शहरियों और गैर मुल्की मुकीम पहले मरहले में उम्रे की सआदत हासिल कर सकेंगे। सऊदी वजारत हज उम्रा के मुताबिक मोबाइल ऐप के जरिए 1,08,000 से ज्यादा उम्रा इजाजतनामे जारी कर दिए गए हैं। 42,873 सऊदी शहरियों और 65,128 गैर मुल्कियों को इजाजतनामों का इजरा किया गया है। महदूद उम्रा की शुरुआत रोजाना 6,000 जायरीन से की जा रही है। उम्रा ग्रुपों की शक्ल में कराया जाएगा। एक ग्रुप के मस्जिदुल हराम में दाखिले और उम्रे के बाद वहां से निकलते वक्त हरम मक्की को सैनिटाइज किया जाएगा। उम्रा जायरीन की आमद से कबल मस्जिदुल हराम के अंदरूनी और बैरूनी मकामात की मुसलसल सफाई की जा रही है। मस्जिद हराम के तमाम दाखिली खारजी रास्तों, दरवाजों, सैन, फर्श, बरकी जीनों, पंखों और दीगर तमाम जरूरी अशिया और मकामात को सैनिटाइज किया जा रहा है। जनरल प्रेसिडेंसी के मुताबिक तवाफ सिर्फ 2 लाइनों में होगा। 100 अफराद 15 मिनट में 7वां चक्कर मुकम्मल कर लेंगे। 1 घंटे में 400 अफराद 7 चक्कर लगा सकेंगे। इसी तरह एक दिन में 6,000 अफराद आसानी से उम्रा करेंगे। तीसरी लाइन भी खोली जा सकती है, जिसमें 150 अफराद होंगे। सऊदी हुकाम के मुताबिक 14 दिन में सिर्फ एक उम्रे की इजाजत होगी। दूसरे उम्रे के लिए 14 रोज का वक्फा लाजमी करार दिया गया है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले साबिक जज अरशद मलिक की बरतरफी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। समाअत के लिए 3 रुकनी सर्विस ट्रिब्यूनल तश्कील दिया गया। जस्टिस मोहम्मद तारिक अब्बासी ट्रिब्यूनल के चेयरमैन मुकर्रर कर दिए गए।
वीडियो स्कैंडल में बरतरफ साबिक सेशन जज अरशद मलिक ने हाई कोर्ट इंतजामी कमेटी के फैसले के खिलाफ अपील दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बरतरफी के कवायद व ज़वाबित पूरे नहीं किए गए। जस्टिस सरदार अहमद नईम ने बतौर इंक्वायरी ऑफिसर मामले की इंक्वायरी की। इंक्वायरी के दौरान हिरासा करने समेत दीगर तमाम सबूत फराहम किए। इंतजामी कमेटी ने इंक्वायरी रिपोर्ट पर बरतरफ करने की मंजूरी दी और रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने 6 अगस्त को बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी किया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरा मौक़िफ़ नजरअंदाज करके मुलाजमत से बरतरफ करना खिलाफ कानून है। इस्तदआ की अदालत मुलाजमत से बरतरफी का हुक्मनामा कलअदम करार देकर बहाल करने का हुक्म दे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान की मंजूरी के बाद अपील की समाअत के लिए 3 रुकनी सर्विस ट्रिब्यूनल तश्कील दे दिया गया। खेल और खिलाड़ी से आपको खबर दें, एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम बॉक्सिंग मेगा इवेंट आज इस्लामाबाद में होगा। बॉक्सर आमिर खान कहते हैं कि तसलसल के साथ मुल्क में बॉक्सिंग इवेंट्स मुनक्किद कराए जाएंगे। ये इवेंट एक आगाज है। इस्लामाबाद में सजने वाले बॉक्सिंग के बड़े रिंग के बॉक्सर्स का वेट एंड मुकम्मल कर लिया गया। तकरीब में बॉक्सर्स के अलावा कोचेस, प्रोमोटर्स और बॉक्सर आमिर खान ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। बॉक्सिंग वेटन के रवायती अंदाज में बॉक्सर्स का वजन किया गया और मध्य मुकाबिल को एक दूसरे के सामने खड़ा किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए बॉक्सर आमिर खान का कहना था कि कौम से वादा किया था कि मुल्क में बैनुल अक़वामी मयार की बॉक्सिंग का इनेकाद किया जाएगा। उस सफर का आगाज होने जा रहा है और ये मुल्क की तारीख में प्रोफेशनल बॉक्सिंग का पहला मेगा इवेंट होगा। मुल्क में ऐसे इवेंट्स का इनेकाद तसलसल से जारी रहेगा। ताहम इस हवाले से हुकूमती सरपरस्ती की भी बहुत जरूरत है। इंशाल्लाह हमारा इवेंट होगा, ये पाकिस्तान के लिए है। मैंने बोला था पहले हम बॉक्सिंग ले आएंगे इधर पाकिस्तान में, हम इवेंट्स ले आएंगे पाकिस्तान में। अभी ये हमारा इवेंट पहला इवेंट होगा, प्रोफेशनल इवेंट पाकिस्तान के लिए, और इंशाल्लाह ये सक्सेस भी होगा। आमिर खान ने एशियन बॉय उस्मान वजीर के हवाले से कहा कि उस्मान वजीर हमारा खिलाड़ी है जो कि मैदान में उतरने के लिए भरपूर तैयार है और इंशाल्लाह फतहयाब भी होगा। उस्मान के साथ उसने अच्छी ट्रेनिंग की, फाइट के लिए वो रेडी होगा। इस मौके पर एशियन बॉय उस्मान वजीर का कहना था कि वो आमिर खान के बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो मुल्क में न सिर्फ बॉक्सिंग को फरोग दे रहे हैं बल्कि टैलेंट को ढूंढ कर पाकिस्तान बॉक्सिंग का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हमारे साथ ट्रेन कर रहे हैं और हमारे साथ अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि ये इवेंट करवाते हैं पाकिस्तान में। देखिए ये 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन ओलंपिक सिल्वर। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, जब तक दुनिया एक ही ब्रॉड है 70 ईयर्स का ओलंपिक का कोई नहीं ले सकता। आमिर खान ने लिया है। आलमी सतह के मुकाबलों में भी ला रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि मुल्क में ये उनकी पहली प्रोफेशनल फाइट है और वो इस लिहाज से बहुत पुरजोश हैं। और इंशाल्लाह फाइट की जीत को मुल्क के नाम करेंगे। वेटिन के मौके पर हाज़रीन ने बॉक्सर्स को भरपूर अंदाज में दाद दी और माहौल को पुरजोश बना दिया। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। तीसरे मरहले में हस्फानवी राफेल नडाल ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद अतालवी खिलाड़ी को शिकस्त से 2-4 किया। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के तीसरे मरहले का अहम मुकाबला हस्पानवी टेनिस स्टार राफेल नडाल और अतालवी स्टेफानो के दरमियान हुआ। दोनों ने पहले मरहले में एक दूसरे का जमकर मुकाबला किया। पहले सेट में राफेल नडाल 6-1 से फतहयाब हुए, जबकि दूसरे सेट में फिर राफेल नडाल ने 6-4 से कामयाबी समेटी। तीसरे सेट में मुसलसल 6 पॉइंट्स के बाद नडाल को वाज़ेह और फैसलाकुन बढ़तरी हासिल हुई। फतह के बाद हिस्पानवी खिलाड़ी ने चौथे मरहले में जगह बना ली है, जहां उनका मुकाबला कोरियन खिलाड़ी से होगा। सच न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होते हैं कुछ ही देर में न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।